अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। देखिए रिपोर्ट। मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने पर सियासी बवाल। अटल क्लिनिक का नाम बदलने पर बीजेपी का सवाल। सरकार के फैसले के खिलाफ राज्य भर में बीजेपी का प्रदर्शन। राज्य में अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने पर सियासत में उबाल है। बीजेपी ने राज्य भर में सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार का पुतला फूंका। बीजेपी ने धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए अटल क्लिनिक का नाम मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि ये न सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी बल्कि मदर टेरेसा का भी अपमान है। झारखंड के 3.5 करोड़ लोग के दिल में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बसते हैं, लेकिन उनका नाम को मिटाना इस झारखंड सरकार का जिस प्रकार से रवैया है, धर्मांतरण का ब्रांड एम्बेसडर बनने का प्रयास कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी इस पूरे राज्य में, झारखंड सरकार इसको हम बनने नहीं देंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में धर्मांतरण बड़े जोरों पर है। शहरी क्षेत्रों में घुसने का उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। सेवा को आधार बना करके उसमें घुसने का उनके पास अच्छा अवसर है, इसलिए अटल क्लिनिक को बदल करके मदर टेरेसा क्लिनिक कर रहे हैं। मदर टेरेसा जी के त्याग को भी यह अपने वोट बैंक तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने का एक बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। आजसू ने भी अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने पर सवाल उठाए हैं। सुदेश महतो ने कहा कि क्या नाम बदलने से सुविधा और सेवाएं बदल जाएंगी? नाम से ज्यादा जरूरी सेवा और सुविधा बढ़ाने की है। नाम के सम्मान और उसका अपमान हो रहा है। अटल जी के नाम पर अगर कोई क्लिनिक खोला है तो आप नया क्लिनिक टेरेसा के नाम पर भी खोल लो ना। नए जो भी केंद्र खुलेंगे वो मदर टेरेसा के नाम पर खुले, ऐसा सरकार कर सकती है। लेकिन जानबूझ के राजनीति करने के लिए इन चीजों को तैयार किया जाता है। इससे कोई डॉक्टर तो नहीं आ जाएंगे, इससे कोई मरीज का इलाज नहीं हो जाएगा, नाम से इलाज तो होगा नहीं। ज्यादा जरूरी है क्लिनिक में डॉक्टर और दवाई लोगों के लिए उपलब्ध रहे, ये नाम से कुछ होता नहीं। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। मदर टेरेसा जो थी वो किसी जात और धर्म की नहीं थी। अब हम क्या कह सकते हैं, हमको तो बहुत ही दुख लगता है भाजपा का जो मानसिकता है उससे। अगर ये लोग थोड़ा इतिहास पढ़े रहते या मदर टेरेसा का बायोग्राफी पढ़े रहते तो समझते कि किस तरह से बिना जाति धर्म का भेदभाव किए, इसीलिए उनके बारे में कुछ ना कहे तो भला होगा। अपने 17 साल के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी अटल जी के नाम पर क्या बड़ी सौगात इस राज्य को दिया है। क्या बड़ी योजनाओं का नाम अटल जी के नाम पे भाजपा ने रखा है? एक भी योजना का नाम अटल जी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने नहीं रखा। अटल जी को सम्मान दिया, एक वेंडर मार्केट बनाया अटल जी के नाम पे, मोहल्ला क्लिनिक का नाम अटल जी के नाम पे रखा। ये अटल जी को सम्मान देने की बात है और छाती पीट रहे हैं मदर टेरेसा के नामों पे। रघुवर सरकार ने राज्य भर में अटल मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की थी। मोहल्लों में ही मरीजों को स्वास्थ्य सेवा देने के उद्देश्य से ये क्लिनिक खोले गए थे। अटल मोहल्ला क्लिनिक में सर्दी, खांसी, बुखार जैसी साधारण बीमारियों का मुफ्त में इलाज किया जाता है। साथ ही बीपी और ब्लड शुगर के टेस्ट की भी सुविधा रहती है। लेकिन अब हेमंत सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने का फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक रखने पर मुहर लगी है, जिस पर बीजेपी सवाल उठा रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज, अल्ताफ, विपिन और अंजनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। संवाददाता शाहनवाज अख्तर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शाहनवाज का रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, एक तरफ जहां अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदला, दूसरी तरफ सियासत में उबाल है। भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि राज्य की हेमंत सरकार अटल क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा की है, जिससे धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया गया है। और साथ ही आजसू पार्टी ने यह तक कह दिया है कि आप नई योजना ले आते, उसका मदर टेरेसा नाम रख लेते। सिर्फ राजनीति राज्य सरकार करना चाहती है और राजनीतिक तूल देने के लिए इस तरह के काम किए जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आज इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है पूर्व मंत्री अमर बावरी ने भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में। उसमें उन्होंने कैटेगरिकली गिनाया कि किस तरह से झारखंड का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हुआ और उससे पहले भी वनांचल का कंसेप्ट लाया था उन्होंने। और उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की चलती तो कभी भी झारखंड नहीं बनने देती। और इसके अलावा उन्होंने राज्य के एक और दल
जो सत्ता में है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसको भी कहा कि इन्होंने भी बहुत कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से झारखंड की राह में, झारखंड की गठन की राह में बाधाएं थी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड बनाया और उसी कंसेप्ट पे बनाया जिस पर वनांचल का कंसेप्ट बनाया था, वही है आज झारखंड। उन्होंने आगे जोड़ा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के मोहल्ला के नाम पर रखे गए मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलना, उन्होंने सीधे सीधे उस पर साजिश का आरोप लगाया, मिशनरीज़ को भी बीच में लाया और ये कहा कि ये सीधा सीधा मिशनरियों को खुश करने और उनको आगे बढ़ाने की एक नीति है झारखंड सरकार की, इसके तहत ये नाम चेंज किया गया है। और उन्होंने मौखिक रूप से कहा कि मुख्यमंत्री को चाहिए कि इस पर वो खुद अपने ज़ुबान से, अगर उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज करता हूँ कि वो खुद इस बात को मौखिक रूप से कहें, हालांकि ये कैबिनेट का ही डिसीजन है। बहरहाल जो कुछ उन्होंने कहा, उसके बाद शाम में बीजेपी का प्रदर्शन भी हुआ जो आपने अभी अभी देखा। तो इसको लेकर के प्रदेश में ठहरी हुई जो राजनीति थी, जो पानी था राजनीति का, अभी उसमें कोई उबाल नहीं था, कोई बहुत बड़ी कोई बात नहीं थी, अचानक इसमें हलचल पैदा हो गई। अब चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बात है तो भारतीय जनता पार्टी इसको किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और इसको लेकर के अब देखिए आगे क्या क्या होता है। बहरहाल सुदेश महतो ने जो कहा है वो भी, उसको भी उसमें बात में भी वजन है कि कोई दूसरा कुछ करके उसका नाम मदर टेरेसा रख देते। तो ये सब कुछ चल रहा है, सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। हम कुछ अपनी तरफ से ये नहीं कह रहे हैं कि आप गलत हैं, आप गलत हैं, बिल्कुल, या आपने गलत किया है। लेकिन जो कुछ हो रहा है वो ये सब है। प्रदेश में जो कुछ चल रहा है उसमें प्लस नहीं हो रहा है कोई चीज़, जो पुरानी कुछ बात है, अब पुराना नाम था, नामांकन था। अब हैरत की बात है कि आज तक कहीं पर भी किसी भी अटल मोहल्ला क्लिनिक जो है उसमें मैंने कोई किसी कार्यक्रम में शिरकत नहीं, वो चल भी रहा है कि नहीं, ये भी अपने आप में एक सवाल। बिल्कुल शाहनवाज, देखिए जब रघुवर सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक को लाया था, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो छोटी मोटी बीमारियां जैसे सर्दी खांसी बुखार, इसका इलाज मोहल्ले में ही हो सके, जिसके लिए उन्होंने हर मोहल्ला क्लिनिक के लिए एक एएनएम, जीएनएम डॉक्टर और एक कह सकते हैं ड्रेसर की नियुक्ति की भी बात कही थी। फिलहाल जो हकीकत सामने आती है, एएनएम जीएनएम दूर की बात, कई कई जगहों पर तो एक भी कर्मचारी नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये हो सकता है क्योंकि पहली बार ये अटल मोहल्ला क्लिनिक जो है जिसका नाम बदल दिया गया है वो फोकस में आया है, सुर्खियों में आया है। अब देखना पड़ेगा कि कहाँ क्या है, लेकिन व्यवस्थाओं में तो कमी है और सबसे बड़ी कमी मैन पावर की है और मैन पावर आउटसोर्स भी है। जो आउटसोर्सिंग की एजेंसी होती है, जो लोग होते हैं वो कैसे कैसे लोगों को रखते हैं, जिनके पास सिर्फ डिग्री होती है उनको ले लिया, उनको वेतन अभी पूरे टाइम पे नहीं देते हैं तो वो काम क्या करेंगे। तो ये जो पॉलिसी है आउटसोर्सिंग की, ये भी अपने आप में विचारणीय है कि क्या इस सिस्टम के सहारे हर जगह आप देखें निजी कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर निजी, सिक्योरिटी गार्ड निजी, डॉक्टर के नीचे के जितने भी लोग हैं वो सब निजी। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको लेकर के भी विचार करने की ज़रूरत है। ये कि हेल्दी राज्य जो है, जो झारखंड है, एक समृद्ध झारखंड का जो कंसेप्ट है उसमें मैन पावर को प्रॉपर करना पड़ेगा। डॉक्टर है तो उनकी तादाद कितनी है आप देख लें। तो ये सारी चीज़ें हैं, डॉक्टरों को आप ले रहे हैं, डॉक्टरों को अपॉइंट कर रहे हैं, तो उनको वेतन भी उसी तरह मिलना चाहिए कि वो टिकें, सुविधाएं मिलनी चाहिए, अलाउंसेस मिलनी चाहिए, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलना चाहिए, तो कुछ हद तक बात बनेगी। अब जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी मोहल्ला क्लिनिक काफ़ी हंगामा हुआ था और वहाँ भी इसको लेकर के काफ़ी चर्चा हुई थी कि उसकी व्यवस्था ये वो। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं कि बेसिक चीज़, दो चार चीज़ को अगर ठीक कर लिया जाए, बहुत कोई भी सरकार पहाड़ हिला नहीं सकती है, जो व्यवस्था है वो रहेगी। लेकिन दो तीन मूलभूत चीज़ें, जैसे अस्पताल में कोई आदमी जा करके उसको डॉक्टर देखने वाला मिल जाए, उसका ब्लड प्रेशर नाप दे, उसका ब्लड शुगर नाप दे, उसको क्या समस्या हो रही है सांस लेने की उसको चेक करके थोड़ा रेस्ट दे करके उसको रेफ़र कर दे। तो ये सब जो है बेसिक चीज़ें हैं, रांची में तो ये हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हजारीबाग में भी ये स्थिति हो, गढ़वा में भी हो, पलामू में भी।
ये सब चीजें हैं। हाँ बिल्कुल, सरकार देखिए की- नाम बदलना एक तरफ, ये तो खैर राज्य सरकार का फैसला है, हम बस दोनों तरफ की बात को पहुंचा रहे हैं अपने दर्शकों तक, लेकिन निश्चित तौर पर जो सुविधाएं की बात कही गई हैं उनको मुकम्मल किया जाए, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। आपका शाहनवाज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने पर सूबे की सियासत गर्म है। भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है, पुतला दहन भी किया गया और सीधे तौर पर न सिर्फ स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का अपमान बताया है, बल्कि मदर टेरेसा के नाम पर राजनीति करने का और धर्मांतरण को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया है। तो अटल क्लिनिक के नाम बदलने पर बीजेपी ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पुतला दहन कार्यक्रम भी किया गया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।